क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। कुछ लोग पैसों की तंगी से जूझते हैं, कुछ अपने रिलेशनशिप्स में हार जाते हैं और कुछ खुद को समझ ही नहीं पाते कि वे आखिर हैं कौन। रोंडा बर्न की लाइफ भी एक समय पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उनका करियर डाउन हो रहा था, पर्सनल लाइफ खराब चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज हाथ से निकल रही हो। उसी समय उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी सी किताब दी और वहीं से सब कुछ बदल गया। उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट खोजा जिसने उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सोच और किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। इस बुक द सीक्रेट में रोंडा ने उस पावर के बारे में बताया है जो हम सबके अंदर है, हमारे थॉट्स की पावर। यह किताब बताती है कि इस यूनिवर्स में एक नियम चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम खुशी, सक्सेस और प्यार के बारे में सोचते हैं तो वही सब हमारी लाइफ में आता है। लेकिन अगर हम हमेशा डर, टेंशन और नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं तो वही प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती हैं। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जर्नी है, आपकी सोच से आपकी रियलिटी तक। ये किताब हमें ये रियलाइज करवाती है कि हर इंसान के अंदर वो एबिलिटी है जो उसकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सीक्रेट को जानने के लिए जिसने पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगियां बदल दी? चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड, रहस्य का खुलासा। क्या हो अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बना या बिगाड़ सकती है? द सीक्रेट का पहला अध्याय हमें एक बहुत ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात बताता है कि हमारे थॉट्स की पावर हमारी रियलिटी को शेप करती है। रोंडा बर्न बताती हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो साइंटिस्ट हों, फिलोसोफर या बिजनेसमैन, सभी एक कॉमन सीक्रेट को फॉलो करते आए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर बार बार फोकस करते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। अगर हम डर, चिंता और कमी के बारे में सोचते हैं तो हमें वैसा ही और ज्यादा मिलने लगता है। लेकिन अगर हम अबंडेंस, लव और सक्सेस की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मांड भी वैसी ही पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में लाता है। रोंडा इस चैप्टर में यह समझाने की कोशिश करती है कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी मिरर की तरह है, जो हम सोचते हैं वही हमें लौट आता है। अगर हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो ब्रह्मांड बस उसी रियलिटी को और मजबूत कर देता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं मैं धन, प्यार और खुशी के लिए ओपन हूं तो यूनिवर्स वैसी पॉसिबिलिटीज को हमारी ओर खींचता है। एक छोटी सी कहानी भी इस चैप्टर में मिलती है। एक महिला जो हमेशा सोचती थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते। कुछ ही समय में उसके आसपास के लोग उससे कटने लगे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोच बदली और खुद को लवेबल मानना शुरू किया, सब कुछ बदलने लगा। लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे और उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। इस अध्याय का मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। आपका माइंड ही आपकी दुनिया की शुरुआत है। चैप्टर 2, द सीक्रेट मेड सिंपल। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन द सीक्रेट का दूसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि असल में जिंदगी को आसान बनाना हमारे ही हाथ में है। बस हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचारों से अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। रोंडा बर्न इस चैप्टर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि ब्रह्मांड एक ऑर्डर लेने वाली मशीन की तरह काम करता है। जैसे आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वैसे ही आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के जरिए यूनिवर्स को अपनी विशेस भेजते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। 1, मांगो, आस्क। जो तुम चाहते हो उसे क्लियरली सोचो और ब्रह्मांड से मांगो। 2, विश्वास करो, बिलीव। भरोसा रखो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलने वाला है। 3, प्राप्त करो, रिसीव। अपने अंदर वो फीलिंग पैदा करो
जैसे कि वो चीज तुम्हें मिल चुकी है। रोंडा कहती हैं कि फीलिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। अगर आप खुशी, प्यार, सफलता और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की फीलिंग्स को अभी महसूस करना सीख जाओ, तो आप ब्रह्मांड को एक क्लियर सिग्नल भेजते हो और यूनिवर्स वैसी ही चीजें भेजना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को अमीर महसूस करना होगा। भले ही आपके पास इस वक्त पैसे न हो, लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट और अबंडेंट फील करते हो तो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचेगी। इस अध्याय में एक बात बार बार कही जाती है, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। तो अगर आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो तो आज से ही अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर दो। रोंडा इस चैप्टर में यह भी कहती है कि आपको यह नहीं सोचना कि कैसे चीजें होंगी, बस यह विश्वास करो कि होंगी। कैसे? ब्रह्मांड का काम है, आपका काम है सोचना, विश्वास करना और तैयार रहना। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट, रहस्य का उपयोग कैसे करें। क्या आप सोचते हैं कि द सीक्रेट को समझना ही काफी है, या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करना चाहिए? द सीक्रेट का तीसरा अध्याय हमें बताता है कि रहस्य को समझना सिर्फ शुरुआत है, असल में तो उसे अपनी लाइफ में लागू करना जरूरी है। रोंडा बर्न इस चैप्टर में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हमें बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में कैसे उपयोग करें। वो कहती हैं कि हम अक्सर किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से उसे आकर्षित नहीं करते। वो बताती हैं कि रहस्य का असली प्रभाव तब होता है जब हम उसे दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लियर इंटेंशन, स्पष्ट इरादा। अपने लक्ष्य को साफ साफ समझो और उस पर पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सोचो कि कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो अपने दिल से सोचो कि तुम्हें कौन सा रिश्ता चाहिए और क्यों चाहिए। जब तुम्हारा इरादा साफ होगा तो ब्रह्मांड उसे स्वीकार कर लेगा और तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगा। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन, कल्पना। यह सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। रोंडा कहती हैं कि हमें अपनी आंखों के सामने अपनी इच्छाओं को देखना चाहिए जैसे कि वो पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर तुम एक नई कार चाहते हो तो उसकी कल्पना करो, उसकी खुशबू महसूस करो, उसके अंदर बैठकर उसकी सवारी करो। जब तुम उस कल्पना को अपनी पूरी एनर्जी के साथ महसूस करोगे तो वही फीलिंग यूनिवर्स को सिग्नल भेजेगी और वो तुम्हारी ओर उसी चीज को आकर्षित करेगा। तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। रोंडा कहती हैं कि हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप दिखाते हो उतना ही ज्यादा अच्छा ब्रह्मांड आपके पास लाता है। अगर आप पैसे चाहते हो तो पहले उन पैसों के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके पास पहले से है, चाहे वो कम हो या ज्यादा। कृतज्ञता एक ऐसी फीलिंग है जो ब्रह्मांड को और ज्यादा पॉजिटिव चीजें भेजने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेट इट गो, छोड़ दो। कभी कभी हम चीजों को पाने के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम उन्हें घबराहट से पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का एक और इंपॉर्टेंट रूल है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चिपक कर लेते हो तो आप उसे ब्लॉक कर देते हो। इसलिए अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के हवाले कर दो और विश्वास करो कि जो होना है वह होगा। रोंडा का यह कहना है कि आपकी थॉट्स और फीलिंग्स ही वो एनर्जी हैं जो यूनिवर्स को निर्देश देती है। जब आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव और फोकस्ड रखते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ओर भेजता है। चैप्टर 4, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करते हैं? द सीक्रेट का चौथा अध्याय इस बात को समझाता है कि हमारे शब्द न केवल हमारे विचारों को बल्कि हमारी पूरी रियलिटी को शेप करते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि शब्दों में शक्ति होती है। वो हमारे विचारों को एक्सटर्नल दुनिया में भेजते हैं और ब्रह्मांड से हमारे लिए वही चीजें लाते हैं जो हम कहते हैं।
हम अक्सर बिना सोचे समझे कुछ शब्द बोलते हैं और फिर यही शब्द हमारी जिंदगी में समस्याएं लेकर आते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं, मुझे कभी भी पैसे नहीं मिलते, मेरे पास कभी भी खुशियां नहीं आती, तो आप ब्रह्मांड को यही सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आपको कमी ही चाहिए। ऐसे शब्द नकारात्मकता को आपकी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप अपने शब्दों को पॉजिटिव और एम्पावरिंग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वही शब्द आपको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। रोंडा कहती हैं, आपकी भाषा आपके लिए और ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आप किस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ब्रह्मांड को यह मैसेज मिलता है कि आप अबंडेंस, समृद्धि की ओर आकर्षित होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे पैसे की कमी हो रही है, तो आप वही कमी की एनर्जी भेज रहे होते हैं। रोंडा के अनुसार आपके शब्द ही आपकी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। इसलिए हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, तो ये सोचें कि वो शब्द आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति या एनर्जी ला सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने से न केवल आपकी सोच बदलती है, बल्कि वो आपके जीवन को भी बदल देती है। मैं स्वस्थ हूं, मैं वेल्थी, आई एम हैप्पी जैसे शब्दों का उच्चारण करके हम अपने दिमाग और ब्रह्मांड को उस एनर्जी की ओर आकर्षित करते हैं। यही शब्द हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, पैसा और समृद्धि का रहस्य। पैसा और समृद्धि के बारे में सोचते ही कई लोगों के दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं। द सीक्रेट का 5वां अध्याय हमें बताता है कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारे पैसे और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। रोंडा बर्न के अनुसार अगर हम अपने दिमाग में समृद्धि और धन की सोच रखते हैं, तो हम उन्हें अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। समृद्धि की सोच को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है धन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे या मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं आ सकता। यह सोच सिर्फ और सिर्फ कमी, स्कैर्सिटी की भावना को ही आकर्षित करती है। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं और यह मानते हैं कि पैसा और समृद्धि आपके लिए उपलब्ध है, तो आप उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। रोंडा कहती हैं, पैसा एक ऊर्जा है और जैसे ही आप इसे अपने जीवन में सकारात्मक तरीके से देखते हैं, वो आपकी ओर खींचा चला आता है। अगर आप खुद को एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचते हैं, तो आपके पास पैसे आने लगते हैं। यह सिर्फ एक विचार का खेल है। आपको विश्वास करना होगा कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, और यही विश्वास ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता है कि आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना भी समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करता है। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, तो आप और अधिक की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्तमान में कम पैसे कमाते हैं, तो उस छोटी सी राशि के लिए भी आभार जताना शुरू करें और जल्दी ही आप महसूस करेंगे कि आपका पैसा बढ़ने लगा है। विजुअलाइजेशन का भी इस चैप्टर में बड़ा योगदान है। अगर आप एक खास राशि का पैसा चाहते हैं, तो उसे अपनी कल्पना में देखें। अपने मन में यह सोचें कि आप किस तरह से उस पैसे का उपयोग करेंगे। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजते हैं कि आप इसे हासिल करने के योग्य हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, आपके पैसे और समृद्धि के लिए आपके विचार और विश्वास जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने पैसे को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वही समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होगी। चैप्टर 6, डिजायर, इच्छा। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इच्छाएं आपकी जीवन दिशा को कैसे बदल सकती है? द सीक्रेट का 6वां अध्याय हमें यह समझाता है कि इच्छाएं हमारे लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक होती है, जो हमें ब्रह्मांड से वो चीजें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं जिन्हें हम सच में चाहते हैं। रहस्य के अनुसार इच्छाएं ब्रह्मांड द्वारा हमें भेजी जाती है और उनका उद्देश्य यह होता है कि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को उस दिशा में सेट करें। रोंडा बर्न के अनुसार
जब हम किसी चीज को वास्तव में चाहते हैं तो वो चीज हमारे पास आने के रास्ते पर होती है। अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हैं या उन्हें नकारते हैं, जैसे कि यह संभव नहीं है, मुझे यह नहीं मिल सकता, या यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन द सीक्रेट का कहना है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि वह चीज आपके लिए उपलब्ध है, तो ब्रह्मांड उसे आपकी ओर आकर्षित करता है। इच्छा एक बहुत मजबूत शक्ति है और यह वही शक्ति है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। रोंडा कहती हैं, जब आप किसी चीज को सच में चाहते हैं तो वह चीज आपके पास आने लगती है, बशर्ते आप इसे अपने दिल और दिमाग से चाहें। इच्छा केवल एक साधारण ख्वाहिश नहीं होती, यह एक ऊर्जा है जो हमें उस उद्देश्य के प्रति फोकस्ड रखती है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उन्हें दिल से चाहते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे विचारों को पहचानता है और उन्हें मैनिफेस्ट करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं को पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ पालें और फिर उनसे जुड़े विचारों और भावनाओं को अपनी जीवन शैली में लाएं। जब हम अपनी इच्छाओं के प्रति पैशनेट होते हैं तो हम खुद को और ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजते हैं कि हम तैयार हैं उसे प्राप्त करने के लिए। चैप्टर 7, विजुअलाइजेशन, कल्पना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज को चाहते हैं उसे पहले अपनी आंखों के सामने देखना चाहिए? द सीक्रेट का 7वां अध्याय हमें बताता है कि कल्पना, विजुअलाइजेशन, एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे सपनों को सच करने में मदद कर सकता है। रोंडा बर्न के अनुसार, जब हम अपनी आंखों के सामने किसी चीज को देखने की पूरी कोशिश करते हैं तो हम उसे ब्रह्मांड के लिए असल में आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को मानसिक रूप से चित्रित करें, जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो अपनी कल्पना में खुद को उस कार में बैठा हुआ महसूस करें, उसकी खुशबू लें और उसके स्टीयरिंग व्हील को घुमाएं। जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को वह सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आप वास्तव में उसे चाहते हैं और आप उसके लिए तैयार हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में कहती है, आपका मस्तिष्क आपको जो दिखाता है वही आपके जीवन में घटित होता है। जब हम किसी चीज को बार बार कल्पना करते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक रियलिटी की तरह स्थापित हो जाती है। ब्रह्मांड उस विचार को और ज्यादा वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फीलिंग, महसूस करना। रोंडा कहती हैं, आप जितनी गहरी भावना के साथ अपनी कल्पना को महसूस करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप यह महसूस करते हैं कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो वह चीज जल्द ही आपकी जिंदगी में आकार लेने लगती है। जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल को जीतने से पहले मानसिक रूप से विजयी होने की कल्पना करता है, वैसे ही आपको अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना चाहिए। आपको खुद को कल्पना में देखना चाहिए कि आप पहले से ही वह हासिल कर चुके हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम हो। यह वाक्य द सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। रोंडा कहती हैं, जब हम अपने दिमाग में किसी लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं और उसे महसूस करते हैं तो वह सच में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 8, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। क्या आपने कभी सोचा है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा भी हो सकती है? द सीक्रेट का 8वां अध्याय हमें यह समझाता है कि कृतज्ञता वह कुंजी है जो आपके जीवन में समृद्धि, खुशी और प्रेम को आकर्षित करती है। रोंडा बर्न कहती हैं, जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप और अधिक चाहते हैं और ब्रह्मांड उसे आपकी ओर भेज देता है। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो हमें यह एहसास कराती है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने पास मौजूद चीजों का मूल्य पहचानते हैं और उस मूल्य को बढ़ाते हैं। यह ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि आप और अधिक के लायक हैं और ब्रह्मांड हमारी कृतज्ञता के जवाब में और समृद्धि भेजता है।
ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना एक बेहद आसान और शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपनी इच्छाओं को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रोंडा कहती हैं कि जितना अधिक आप कृतज्ञ होंगे उतना ही अधिक आप आकर्षित करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता से सोचें कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वह आपके जीवन में आ रहा है। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप कृतज्ञता से सोचें कि आपका शरीर आपको हर दिन जीवन जीने की शक्ति देता है। इसके साथ ही रोंडा यह भी बताती हैं कि कृतज्ञता न केवल आपके वर्तमान को बेहतर बनाती है बल्कि आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाती है। जब आप कृतज्ञता की भावना से भरे होते हैं तो आप सकारात्मकता और ऊर्जा से घिरे होते हैं और यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। कृतज्ञता के प्रभाव को और अधिक महसूस करने के लिए रोंडा यह सलाह देती है कि हर दिन सुबह और रात को अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। चाहे वह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य, आपका काम या फिर सूरज की रोशनी जो आपके दिन को रोशन करती है, हर छोटी खुशी के लिए आभारी रहें। इस तरह से आप न केवल ब्रह्मांड से सकारात्मकता आकर्षित करते हैं बल्कि आपकी खुद की मानसिकता भी बदल जाती है। ग्रैटिट्यूड के साथ हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। जब हम इसके साथ जीते हैं तो हम अपने हर अनुभव को पूर्ण रूप से महसूस करते हैं और उसे जीवन के लिए एक उपहार मानते हैं। यही वह जादू है जिसे द सीक्रेट सिखाता है। चैप्टर 9, रिश्तों का रहस्य। क्या आप कभी अपने रिश्तों में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है कि आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है? द सीक्रेट का 9वां अध्याय हमें यह बताता है कि हमारे रिश्ते हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का परिणाम होते हैं और हम उन्हें उसी ऊर्जा से बदल सकते हैं जिसे हम अपने अंदर लाते हैं। रहस्य के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपके रिश्तों में होता है। अगर आप अपने रिश्तों को लेकर नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, हमारे बीच कोई समझ नहीं है, तो आप उसी नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे होते हैं। इसके बजाय अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और सोचते हैं हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं, हमारा रिश्ता प्यार और समझ से भरा है, तो आप उस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में लाते हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में कहती है, आपके रिश्ते आपकी आंतरिक स्थिति और विचारों का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब आप खुद को और दूसरों को प्यार और सम्मान देते हैं तो वही ऊर्जा आपके रिश्तों में भी दिखने लगती है। यह एक साधारण सा नियम है कि जो ऊर्जा आप दूसरों के प्रति भेजते हैं वही आपके रिश्तों में वापस आती है। रहस्य यह भी सिखाता है कि आप अपने रिश्तों को जितना सकारात्मक रूप से देखते हैं वे उतने ही अच्छे होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत और प्यार से भरे हुए हैं तो वे वही रूप लेते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों में कृतज्ञता दिखाएं। जब आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ आभार दिखाते हैं तो यह उनके लिए और आपके लिए और अधिक सकारात्मक अनुभव पैदा करता है। कभी कभी हम रिश्तों में समस्याएं देख सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। अगर आप ये मानते हैं कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ सीखने को होता है, तो आप अपने रिश्ते को और अधिक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। रोंडा बर्न हमें यह भी सिखाती हैं कि स्वयं को प्यार देना भी रिश्तों को सुधारने में मदद करता है। जब आप अपने आप को सम्मान और प्यार देते हैं तो आप दूसरों से भी वही व्यवहार की उम्मीद करते हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्म प्रेम आपके रिश्तों की नींव होते हैं। चैप्टर 10, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती है? द सीक्रेट का 10वां अध्याय यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, न केवल आपके मनोबल को बढ़ाती है बल्कि यह ब्रह्मांड से आपके लिए और अधिक सकारात्मक चीजें आकर्षित करती है। रोंडा बर्न के अनुसार आपकी सोच की शक्ति असीमित होती है और अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप केवल अच्छे विचार रखें, बल्कि यह है
कि आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। रोंडा कहती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। जब आप अपने जीवन में हर हालात को सकारात्मक रूप से देखने की आदत डालते हैं तो आप ब्रह्मांड से भी सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप उन समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें। जब आप चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप उनकी हल निकालने में सक्षम होते हैं और आप जल्द ही उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सकारात्मक सोच आपकी मानसिकता को मजबूत बनाती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। यह वाक्य द सीक्रेट का मूल मंत्र है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में भरते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी वैसी ही सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक सोच के साथ आप न केवल अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं, बल्कि आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें यह सिखाती है कि हमारे दिमाग में आने वाले विचार ही हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं। जब हम अच्छे विचार रखते हैं तो हम उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और हर अन्य पहलू में दिखाई देती है। विजुअलाइज, फोकस और बिलीव, यही 3 कदम हैं जो आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए उठाने चाहिए। जब आप किसी चीज को पूरी विश्वास के साथ अपने दिमाग में देखते हैं तो वह ब्रह्मांड में उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर 11, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों की शक्ति कितनी बड़ी होती है? द सीक्रेट का 11वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि शब्द केवल संचार का एक साधन नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे हमारे विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं और यही चीज हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन में गहरा असर डालता है। जब हम किसी चीज के बारे में नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे मुझे यह नहीं मिल सकता, यह मेरे लिए संभव नहीं है, तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से घेर लेते हैं। इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वर्ड्स आर पावरफुल, रोंडा बर्न यह बताती हैं कि शब्द हमारे दिमाग में विशेष विचार और छवियां उत्पन्न करते हैं जो हमारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में अच्छे शब्द बोलते हैं तो हम उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह मानते हैं कि आपके पास समृद्धि है और आप यह शब्द बोलते हैं, मैं समृद्ध हूं, तो समृद्धि आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। शब्दों का सही उपयोग करके आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। रोंडा यह भी कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्यार और शांति हो, तो आपको अपने शब्दों को प्रेम और शांति से भरना होगा। जब आप किसी के बारे में अच्छे शब्द बोलते हैं या अपने खुद के बारे में अच्छे शब्द कहते हैं, तो वही आपके जीवन में भी सच होता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना इस अध्याय का मुख्य विषय है। जब आप हर दिन सकारात्मक शब्दों के साथ एफर्मेशंस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हैं। रोंडा बर्न के अनुसार, जब आप अपने शब्दों से अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। चैप्टर 12, अब का समय, द पावर ऑफ नाउ। क्या आप जानते हैं कि अब का समय, प्रेजेंट मोमेंट, सबसे बड़ी शक्ति है जो आपके पास है? द सीक्रेट का 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर होना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब हम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि अतीत या भविष्य के बारे में सोचकर हम अपने वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन यदि हम केवल अब में जीते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर सकते हैं
और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब का समय हमें पूरी तरह से अपने अनुभवों में संलग्न करने की शक्ति देता है। जब हम भविष्य या अतीत के बारे में चिंतित होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम पूरी तरह से उस क्षण में जीते हैं और हमारे विचार सकारात्मक दिशा में काम करते हैं। रोंडा कहती हैं, आपकी पूरी शक्ति अब में है। अगर हम इस पल में ध्यान केंद्रित करते हैं और उसकी पूरी तरह से सराहना करते हैं तो हम अपने जीवन को अपने अनुसार बदल सकते हैं। कई बार हम अपने पुराने अनुभवों के कारण अतीत में फंसे रहते हैं या हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन द सीक्रेट का यह अध्याय हमें बताता है कि अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर हम अपने वर्तमान को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सक्रिय होते हैं और उसे सकारात्मक रूप से जीते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस, सजगता का अभ्यास, इस अध्याय का मुख्य संदेश है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको अपनी स्थिति में सुधार करने और अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप अपनी ऊर्जा को इस पल में लगाते हैं तो आपके पास हर चीज को सकारात्मक रूप से बदलने की शक्ति होती है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, यह वाक्य रोंडा का प्रिय मंत्र है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल वर्तमान में ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब हम अतीत या भविष्य में खो जाते हैं तो हम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति को जागरूकता और आत्मविश्वास से खर्च करते हैं। द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हम ब्रह्मांड की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रोंडा बर्न के अनुसार हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं और अगर हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इस किताब ने हमें बताया कि हमारे पास जो भी है वह हमारे विचारों और आंतरिक विश्वासों का परिणाम है। चाहे हम खुश रहें या दुखी, समृद्ध हों या संघर्ष कर रहे हों, वह सब हमारे मानसिक दृष्टिकोण और ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो हम वही चीजें आकर्षित करते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। हमारे पास अभी भी अनगिनत अवसर है और हम प्रत्येक दिन में ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों से सहयोग ले सकते हैं। यह किताब केवल एक मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि यह एक जिंदगी जीने का तरीका है जो हमें बताता है कि हम जितनी इच्छा और विश्वास से अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उतनी ही ताकत से वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। रोंडा बर्न के शब्द हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हम अपने विचारों से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। जब आप द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, बल्कि आप इस दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब वह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानें, अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें अपनी वास्तविकता में बदलें। आपके सपनों को सच होने का रास्ता हमेशा आपके अंदर ही है। द सीक्रेट को अपनाकर आप इसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। आपका जीवन अब आपके हाथों में है और आप जो चाहें वह पा सकते हैं।